तो यहाँ पर हमने अभी देखा है एक पर्सन जो जस्ट बहुत अच्छा सुरीला गा रहा था और हम उनको भी अपने ब्लॉग के अंदर लेते हैं। सो बता पाएंगे? Hello guys, this is Aman Sheikh. Okay, I'm from Thane and he's a lovely person. Okay, we have met for the first time, but hope so we'll maybe have some collaborations in future. ठीक है, तो let's hear his soulful voice and over to Aman. सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बनके ख्वाबों से आके चल के है तुझे बताना। अभी इतना ही निकल पाया। तो दोस्तों इसके पहले आपने बहुत सारे वीडियोस किए हैं एंजाइटी के ऊपर, चिंता के ऊपर, वरी के ऊपर, ओवर थिंकिंग के बारे में। तो आज इसी टॉपिक को आगे लेके जाते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी एंजाइटी को, अपनी वरी को, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा एलिमेंट जो एंजाइटी का या वरी का वो छुपा हुआ है कि क्या होगा और कितना बुरे से बुरा हो सकता है, या जितना बुरा होगा क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊँगा, या मेरी उसके लिए तैयारी है कि नहीं। मोस्टली अनसर्टेनिटी और अनप्रिपेयर्डनेस के अंदर जो एंजाइटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एग्ज़ाम के पहले आपको एंजाइटी हो रही है कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, पास हो गए फेल हो गए, या रिलेशनशिप में आप किसको प्रपोज़ करने जा रहे हो, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, या डाइवोर्स के थ्रू जा रहे हो तो डाइवोर्स के बाद बच्चों की परवरिश अच्छी होगी या नहीं अच्छी होगी, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा या नहीं देगा, जो कल का परिणाम है वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, इसके ऊपर ज़्यादा जो एंजाइटी है वो टिकी हुई है। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल हमारे कंफर्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जहाँ पर भी आपने वो सिचुएशन पुराने टाइम में कभी झेली थी और आप उसे अच्छे से नहीं हैंडल कर पाए तो वो अनफेवरेबल बन जाएगी। और अगर आपने अच्छे से उस चीज़ को कर पाए थे, पास्ट में आप सक्सीड कर गए थे, तो आपको लगेगा कि इस बार भी मैं सक्सीड कर जाऊंगा। तो पास्ट के बहुत बार जो फेलियर्स होते हैं वो भी आपकी जो करंट एंजाइटी है उसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है जो एंजाइटी का जो सीड है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि आप इनकेपेबल हो, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, या आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है, जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो सकती है, या आपने शुरू से ही आपने देखा है कि आपके साथ कभी अच्छा नहीं होता है और जब भी कुछ अच्छा होने लगता है वो हमेशा ही काम ख़राब हो जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार भी अगर कुछ करूँगा या इसका जो आउटकम है वो फेवरेबल नहीं आएगा। अब एंजाइटी या वरी में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लाउडली आप सोच रहे हो, बैक ऑफ द माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, या मैं इसे फेस कर पाऊँगा या नहीं। तो आप क्या फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाते हो, या तो आप भागना चाहते हैं सिचुएशन से, या आप सोचोगे कि चलो इसको फेस करते हैं। यूजली आप फेस नहीं कर पाते, इसलिए आप आइसोलेशन में जा सकते हो, या आप लोगों को अवॉइड कर सकते हो, या आपको सोशल एंजाइटी भी हो सकती है। और आप ट्राई करोगे कि जितने कम लोगों से आप मीट कर पाओ ताकि जो आउटकम है उसको आपको फेस ना करना पड़े। अब जो आपकी चिंता है, जो आपकी डर है, जो आपके फियर्स है, वो आपके नॉन एक्सेप्टेंस में छुपा हुआ है। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप ये सोचोगे नहीं कि यार लाइफ के अंदर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, चैलेंजिंग सिचुएशन भी आ सकती है, हर बार कंफर्टेबल लाइफ ही हो, हर बार आपके हिसाब से ही लाइफ चले, लोग आपके हिसाब से ही बिहेव करें और सब लोग आपको सपोर्ट करें, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई है जो आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, कोई है वो डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पॉजिटिव समझ सकता है, कोई आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है। तो सब कुछ मेरे साथ में हमेशा सही हो या सही ही होना चाहिए, या हेल्थ हमेशा सही रहनी चाहिए, या लोग हमेशा अच्छे से बात करने चाहिए, या लोग मुझे हमेशा लाइक करने चाहिए। तो ये जो आपके डूज़ है लाइफ्स के अंदर के शुड्स है कि ऐसा होना ही चाहिए मेरी लाइफ के अंदर, और ऐसा नहीं होगा तो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, ये भी आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है। अब एंजाइटी ओवरकम करने के लिए एक टिप ये है कि आप वर्स के सिनेरियो को पेपर पे लिख के रखिए। जो आपके माइंड में थॉट चल रहा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, और आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा फियरफुल लग रहा है, तो पेपर पे लिखो कि ऐसा होने के चांसेस कितने हैं। 10 में से चांसेस कितने, 8 है, 9 है, 7 है। फिर उसके बाद लिखिए कि अगर ऐसा होता है, आपके साथ एक्चुअली में ऐसा होता है, तो आपके पास क्या क्या वेज़ है उससे निपटने के लिए। क्या आप लॉ के थ्रू उसके थ्रू निपट सकते हो, क्या आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से निपट सकते हो, या क्या इंटेलेक्चुअली अपना विजडम यूज़
करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, या टॉक्स करके उस पर्सन के साथ में उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। किस तरह से आप उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आज तैयार हो, वो सारे रिसोर्सेज पेपर पे लिखना ज़रूरी है, ताकि आपको एक श्योरिटी मिले कि हाँ, इस सिचुएशन को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर पेपर पे ये भी लिखिए कि उस सिचुएशन को अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए या आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी सॉल्व करना, तो वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्या फ़िज़िकली आपको कोई हार्म होगी, या आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, या लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, या आपकी फ़ाइनेंशियल रेपुटेशन या फाइनेंशियल स्टैंडिंग ख़राब होगी। क्या बुरे से बुरा होगा, और अगर वो बुरे से बुरा होता भी है तो क्या चांसेस है कि वो बुरे से बुरा आपकी कितनी लाइफ़ को डैमेज कर सकता है, या लाइफ़ को कितना ज़्यादा परेशान कर सकता है, या कितना आपके लिए वो इर्रिपेरेबल डैमेज होगा, ये भी आप पेपर पे लिख सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि जो एंजाइटी है उसका जो सीड है वो अनप्रिपेयर्डनेस के अंदर है, तो कुछ अगर एक एक्शन प्लान अगर आप पेपर पे बना पाओगे, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, एक इस तरह का एक्शन प्लान अगर आप बना पाओ, तो चांसेस है कि वो जो सिचुएशन जिसके बारे में आप ओवरथिंक कर रहे हो, ओवरथिंक इसलिए कर रहे हो क्योंकि सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि पता नहीं कि क्या होगा, वो अनसर्टेनिटी पार्शियल सर्टेनिटी में बदल जाएगी, जहाँ पे आपको कुछ तो आइडिया आएगा कि क्या हो सकता है बुरे से बुरा, और आप उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते जैसे मैंने आपको बोला है कि स्ट्रेस कैसे कम करना है, और सबसे बेस्ट वे स्ट्रेस करने का है कि आप इस तरह के एनवायरनमेंट में आइए, और यहाँ पर अगर आप म्यूज़िक के अंदर इंडल्ज कर पाओ तो वो आपके स्ट्रेस को तो कम कर ही देगा। तो यहाँ पर हमने अभी भी देखा है एक पर्सन जो जस्ट बहुत अच्छा सुरीला गा रहा था, और हम उनको भी अपने ब्लॉग के अंदर लेते हैं। So guys, this is Aman Sheikh. Okay, I'm from Thane, and he's a lovely person. Okay, we have met for the first time, Okay, but yeah. hope so we'll maybe have some collaborations in future. ठीक है, Sure, for तो let's hear his soulful voice and over to Aman. रब की कवाली है इश्क को, दिल की दीवाली है इश्क को, महकी सी प्याली है इश्क को, सुबह की लाली है। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आके चल के है तुझे बताना। अभी इतना ही निकल। कैसे लगा आपको अमन का गाना? और आपको भी अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो फोकस करिए अपनी हॉबीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती है। एज अ चाइल्ड आपको किस चीज़ का स्ट्रेस था? क्योंकि आपके पास प्ले करने के इतने सारे साधन थे। तो जो प्ले है या आपकी हॉबीज़ है, आपके इंटरेस्ट है, वो आपके स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स। किसके लिए वो डांसिंग हो सकता है, किसी के लिए म्यूज़िक हो सकता है, किसी लिए एक्सरसाइज करना स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। तो आपका स्ट्रेस बस्टर अपना खुद का पता लगाइए और अपने स्ट्रेस को दूर भगा दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और देखते रहिए लाइफ कोच।